दोस्तों, ये कोरोना वायरस आज एक भयानक महामारी के रूप में फैलता जा रहा है और विकराल रूप ले चुका है। कुछ कुछ दिन तो हिंदुस्तान में एक दिन में अब हज़ार करीब नए केसेस भी आ चुके हैं, ऐसा भी देखने में आया है। और टोटल तो 10,000 से ऊपर हो गए हैं केसेस। तो इससे पहले कि ये बीमारी भयानक रूप ले ले, मैं आप लोगों को एक तरीका बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस से आप लोग कैसे बचें। क्योंकि अगर किसी आप में से किसी एक को हो गया तो आप घर आएंगे, आपको पता भी नहीं होगा, आप अपने पूरे परिवार को दे सकते हैं और आपके समेत आपका पूरा परिवार ख़त्म हो सकता है। तो इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिए, छोटी सी वीडियो है और फ़ौरन इसे अपने ख़ानदान और अपने सारे दोस्तों के साथ इसी वक्त शेयर कर लीजिए, जैसे कि हम समय रहते इस कोरोना वायरस को पछाड़ सके। वैसे तो आजकल इस महामारी की वजह से हम लोग को लॉकडाउन में कहीं बाहर जाना नहीं है, घर पे बैठना है। लेकिन बीच बीच में हम लोग को बाहर निकलना भी पड़ता है, जैसे कि खाना पीना या दवाइयाँ लाने के लिए। और कई लोगों की जॉब्स ही ऐसी होती हैं, जैसे स्पेशली डॉक्टर्स, नर्स, एम्बुलेंस ड्राइवर, पुलिस वाले, सफाई कर्मचारी, ट्रक ड्राइवर्स, दुकानदार, इन लोगों को काम पे जाना पड़ता है और पब्लिक इंटरेक्शन होता है। वैसे तो 6 फुट की दूरी या जो भी बना के रखनी पड़ती है, लेकिन फिर भी कहीं फैलने का खतरा होता है, तभी ये बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में ये तरीका करके आप अपने परिवार को और अपने अड़ोस पड़ोस को इस खतरे से बचा के रख सकते हैं। और जी, ये तरीका आप कोरोना वायरस जब ख़त्म हो जाए उसके बाद दूसरे वायरसों से भी बचा सकते हैं अपने आप को। लेकिन अभी फ़िलहाल इसी की बात करते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक दवाई की ट्यूब और एक जार रखे हुए हैं, जिसका नाम है पोविडोन आयोडाइन। ये सिप्ला कंपनी की है, इसलिए इसका नाम है सिप्लाडीन, मगर ये दूसरी कंपनीज़ की भी आती है, जैसे रैनपैक्सी वगैरह। और ख़ास तौर से ये फेमस है, एक बीटाडीन के नाम से मशहूर है। इस क्रीम से कोरोना वायरस मर जाता है। इसकी वजह से एक आई ड्रॉप्स या आँख की ऑइंटमेंट यानी कि क्रीम भी आती है शायद, और उसके लिए भी आप अपने केमिस्ट से पूछ सकते हैं। अगर वो मिल जाए तो और भी अच्छा रहेगा, वो भी ले लीजिएगा। तो कहीं भी बाहर जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपने हाथों को अच्छी तरह से धो के सुखा लेता हूँ साफ़ तौलिए से, और फिर अपनी आँख कस के बंद कर लेता हूँ और अपने पूरे चेहरे पे इस क्रीम की एक हल्की सी परत लगा लेता हूँ। ऐसा करते समय मैं इस बात का ख्याल खास ध्यान रखता हूँ कि आँखों को मीच के बंद रखता हूँ, ताकि ये आँखों में ना घुस जाए, क्योंकि ये दवाई आँखों में जानी नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आपको इसका आँखों वाला ऑइंटमेंट, जिसको ऑफ्थैल्मिक ऑइंटमेंट बोलते हैं, वो मिल जाता है तो उसको आप आँखों में लगा लीजिएगा। लेकिन इस क्रीम को आप पूरे चेहरे पे मल लीजिए, अ, अगर आप चाहें तो। और डेफ़िनेटली आप अपनी नाक के अंदर इसको उँगली पे लगा के नाक के अंदर मल लीजिए, और नाक के मुहाने पे और होंठों पे अच्छी तरह से मल लीजिए, पूरे चेहरे पे भी फैला लीजिए। इससे क्या होता है कि अगर कभी आपके चेहरे पे वायरस आता है या नाक में घुस जाता है, वैसे तो आप मास्क लगाएंगे, लेकिन बाई चांस कहीं खुदा न खास्ता ये अगर आपके नाक के अंदर घुस गया, तो जनरली ये बीमारियां जो ये फ्लू वगैरह होती हैं, ये नाक के अंदर सेटल होती हैं सबसे पहले। तो आपने कहीं हाथ गलती से चेहरे पे लगा दिया या कहीं से उड़ के आ गया आपके चेहरे पे लग गया, तो ये क्रीम की लेयर आपके चेहरे पे और आपकी नाक के अंदर है, ये आपको प्रोटेक्ट करेगी इस कोरोना वायरस से। ये वायरस इसके कांटेक्ट में आते ही मर जाएगा। मैं हमेशा इसे कई सालों से, मतलब शायद 10-15 सालों से, हवाई जहाज़ में या ट्रेन में या बस में सफ़र करने से पहले लगाता हूँ, ऐसे ही करता हूँ। हाँ, पहले मैं इसे चेहरे पे नहीं लगाया करता था, लेकिन अब इस कोरोना वायरस के आने के बाद से मैं इसको अपने चेहरे पे भी लगाता हूँ, क्योंकि उसको करने में कोई नुकसान नहीं है। आँखों के अंदर मत लगा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आँखों के अंदर अगर वो आँखों वाली ड्रॉप्स मिल जाए या क्रीम मिल जाए, तो वो आँखों के अंदर भी लगा लीजिएगा और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाएगी आँखों के लिए भी, क्योंकि ये आँखों और नाक और मुँह से अपने आपके बदन में घुसता है। तो ऐसा करने, और उसके ऊपर फिर आप मास्क लगाइएगा। अगर आप पास गॉगल्स हों तो गॉगल्स भी पहन लीजिएगा, तो ताकि आपकी आँखें भी सील हो जाएँ। और फिर दूसरों से कम 6 फीट की दूरी, 7 फीट की दूरी बना के रखिएगा। हो सके तो 27 फीट की दूरी, क्योंकि अमेरिका में एमआईटी की लेटेस्ट रिसर्च से पता चला है कि छींकने या खांसने के बाद इसका बादल 27 फीट की दूरी तक फैल सकता है। 27 फीट मतलब एक बड़ा कमरा, हॉल के बराबर, करीब उतनी दूरी तक फैल सकता है। जिन लोगों को अंदाज़ा ना हो कि 6 फीट कितना होता है, तो एक आम आदमी की, हिंदुस्तानी आदमी की लंबाई करीब 5.5 से 6 फीट के बीच में होती है। तो आप एक आम आदमी की
लंबाई से थोड़ा दूरी ज़्यादा रखेंगे तो आप 6-7 फुट का आपका गैप बन जाएगा। उतना आपको बना के रखना चाहिए हमेशा। हो सके तो 27 फुट कम से कम किसी हॉल के अंदर या ऑफिस के अंदर हो तो 27 फुट अगर आप बना के रख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुले में ये शायद 27 फुट की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हवा बहती है तो वो सारे वायरस को उड़ा के ले जाती है। लेकिन अगर बंद कमरे के लिए उन्होंने शायद रिसर्च की है तो 27 फुट की गैप रखने में सेफ्टी रहती है। तो आप ये करिएगा। और दूसरी बात, अगर आप ये बड़ा वाला जार खरीदेंगे तो आपको शायद चेहरे पे लगाने से जल्दी ख़त्म नहीं हो जाएगी क्रीम। मैं तो चेहरे पे भी लगा रहा हूँ, आप लोग चाहें तो चेहरे पे ना लगाएं, अगर खाली छोटी ट्यूब मिले तो कम से कम नाक में ज़रूर लगा लें, लेकिन क्योंकि नाक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और होठों पे। और उसके ऊपर मास्क पहनिए, गॉगल्स पहन लीजिए। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने ख़ानदान के साथ, हर इंसान के साथ शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए इसे देखें और अपने आगे जानने वालों को भेज दें, इससे पहले कि ये वायरस विकराल रूप ले, जो मुझे लग रहा है कि ये लेता जा रहा है। धीरे धीरे करके ये आउट ऑफ कंट्रोल अगर हो गया तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी और फिर अस्पतालों में बेड भी नहीं रहेंगे और वहाँ पे सामान भी नहीं रहेगा, फिर अपने लोग भगवान भरोसे होंगे। तो इसलिए आप अपने दोस्तों को और अपने परिवार वालों को फ़ौरन से फॉरवर्ड करिए और सब लोग ये क्रीम अपनी नाक में लगाएं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जिससे कि ये बीमारी को हम अपने अंदर आने ना दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हम अभी 4-6 वीडियोज़ और बनाने जा रहे हैं इसी टॉपिक पे, तो आप इसको शेयर तो करें ही करें, सब्सक्राइब भी कर दें और जो बेल वाला बटन है उसमें सबसे ऊपर वाला बटन दबा दीजिए, जिससे हमारी वो नई वीडियोज़ बनते ही आप लोग को फ़ौरन पता चल जाएगा और आप उनको देख सकते हैं। तो ये सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, कहीं बाहर निकलने से पहले आप इसको ज़रूर कीजिए और इसको लगा लीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।